ये महलों से परिवर्तन नहीं होगा। और इनके पास कोई आदेश हमारा नहीं मान, हमारे यहाँ आए हैं कोई आदेश नहीं। जब तुम बाहर का आदेश नहीं मान सकते हो तो अंदर का आदेश तुम कहां से मांगो? तुम्हारे पास क्या है? कोई आदेश नहीं। फिर भी मैं कहता चलो ठीक ठीक। और तुम रोज भोर उठ के ये तुम्हारी मर्यादा यहाँ की है? ये सत्संग स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक मंच है, और हमको धर्म सत्संग का परमिशन मिला हुआ। पहले मैंने कोशिश की थी कि दूरदर्शी से परमिशन ले लूं, सरकार ने कहा नहीं, उसका नहीं परमिशन मिलेगा। तब मैंने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से मैंने परमिशन लिया है। अब आप ये भी नहीं जानते हो परमिशन हमारे पास सत्संग का, अभी शासन के लोग आ जाएंगे, भाई भगा देंगे तुमको, हमारा भी कार्यक्रम बंद करा दोगे तो तुम कहाँ जाओगे? तो अपना स्थान बनाए रखो, इतना बोलो। तुम तो इतना बोलते हो और कर कुछ नहीं सकते, करने की क्षमता तुम्हारे में नहीं है। राजनीति बिन धन धर्मा, फिर सुन लो, राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्म। तुम्हारे पास ये कुछ नहीं, न धन है न धर्म है, और न तुम्हारे पास ये प्रभु की कोई चर्चा है। तुम कहां सफलता पा जाओगे? बिल्कुल घोर नास्तिक हो। नास्तिक कभी सफल नहीं होता है। नास्तिक तो मारा गया, रावण नास्तिक मारा गया, कंस नास्तिक मारा गया, हिरण्यकश्यप नास्तिक मारा गया, जरासंध नास्तिक मारा गया, और तुम्हारे यहाँ भी जवार बाग में मारे गए। ये नास्तिकता तुम्हारे सामने है, और फिर वही काम होगा। अगर हमारी बात समझ में नहीं आई तो फिर यही होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ मत रहो, तो हम परमिशन परमानेंट हमको धर्म का परमिशन जाओ, धार्मिक चर्चा का, सत्संग का है, और तुम यहाँ के बकवास करने लगते। अगर प्रशासन के लोग आ गए कहेंगे बाबा जी ये आप क्या करते हैं, ये आप क्या चर्चा, तुम्हारी तो धार्मिक चर्चा का परमिशन है, ये तो सब कहने का नहीं। और फिर उनसे कहो जिनसे तुम्हारा झगड़ा है, जाओ नेताओं की मीटिंग में बोलो, ये बताओ सब, यहाँ किसको बताती हो? हमको बताने आए, हमें मालूम नहीं है। उनसे लड़ो, उनसी लड़ाई तुम्हारी है, और दादा ने यहाँ आए हो, वहाँ हिम्मत है तुम्हारी जाने की। जहाँ इनकी मीटिंग वहाँ जाइए, अपना राज्य बताइए, अंग्रेजों का ये और इनका ये और तुम्हारा ये सब बताइए, तब हम जाने तुम कुछ। ये लगी लगाई ये सभा में ये सब सोचते नहीं। मैंने कितना संघर्ष करके इकट्ठा किया है, तुम पैदा उड़ाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। इसलिए हम किसी पक्ष में नहीं है। अगर धर्म है तो मैं पक्ष में, मैं धर्म के पक्ष में हूं, मैं प्रकृति के पक्ष में हूं, मैं विकास के पक्ष में। जब छोटी बात सुनो, वैसे में किसी के हम उसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हम जब से लोग आए यही सुनो सुनाम सवेरे शाम, न सत्संग है, न कोई धर्म की चर्चा, न कोई भगवान, कुछ नहीं इनके अंदर। ये घोर नास्तिक है, नास्तिक। इसीलिए नास्तिक कभी सफल नहीं होता है, हमेशा मारा गया। इतिहास उठा लीजिए, और कुदरत की मार खाना चाहते हो तो लगे रहो, लेकिन हमारे पास मैं काम नहीं करता। मैं जो काम नहीं करता उसका आदेश भी नहीं देता। मैं कोई चंदा नहीं लेता, कोई खाता नहीं। अगर खाते से परिवर्तन हो जाता तो मोदी ने सारे खाते बना दिए, परिवर्तन हो गया। तुम्हारे खाते से हो जाए। ये खाने पीने वाला सामान बंद कर दीजिए, ये परमार्थ नहीं है, और ना कभी सफलता पाओगे आप। सफलता का काम तुम्हारा कोई भी नहीं, तुम घोर नास्तिक हो। मैं 3 दिन से बराबर सुन रहा हूँ कि धार्मिक पर्व है, धार्मिक स्थल है, धार्मिक मंच है, ये चर्चा क्या कर रहे हैं? इनके मुंह से तो किसी के मुंह से धर्म चर्चा हुई ही नहीं। तब मैंने आज मजबूर होकर बंद करा, या उसको बंद कर दिए, चुपचाप चले जाए, यहाँ कभी मत आना। ये दरबार इसलिए नहीं लगा, इनकी बुराई उनकी बुराई, बुराई करने से भलाई हो जाएगी, बुराई करने से परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम सोचो तो, परिवर्तन के इतिहास पढ़िए, हर युग में परिवर्तन कैसे हुआ। भगवान राम ने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, तुम काहे की लड़ाई लड़ रहे? सिक्का दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, इसकी लड़ाई है तुम्हारी। भगवान राम ने तो धर्म के लिए संग्राम किया था, कृष्ण ने भी धर्म के लिए महाभारत किया, तो तुम्हारा कोई काम ऐसा नहीं, कोई भी नहीं काम नहीं। ये घोर नास्तिक इनकी बात सुनना बंद कर दी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, आ गए, हम सबका सम्मान करते हैं,
इतना सम्मान कोई नहीं करेगा। अपने घर में कोई विपरीत बोलने नहीं देगा, हम वो भी सुन रहे, क्योंकि हमारा आदेश तो आप मानते हो। तुम्हारे पास हमारे मिशन का कोई है ही नहीं, कोई पहचान नहीं, न कोई झंडा है, न वेशभूषा है, कुछ भी नहीं। लिहाजा हमारे यहाँ आने की कोशिश मत करो। अगर आदेश नहीं माना है तो कदम मत रखना। खोल के कह रहा हूँ, मेरा काम परिवर्तन का है। मेरा काम निंदा आलोचना बुराई करना ही है। हम किसी बुराई नहीं कर सकते। बुराई करना हमारा अधिकार है नहीं। हम भलाई के लिए खड़े हैं, अच्छाई के लिए खड़े, और तुम बुराई के लिए खड़े हो। अरे बुराई करना तो जाओ सामने करो, पता चल जाए कितने बड़े धनी हो तुम। वहाँ क्यों नहीं करते हो? ये खाता है, ये नंबर है, ये सिक्का है, ऐसा है वैसा। उनको सुनाओ जिनसे लेना है, कि हमसे तुमको लेना क्या? ये क्यों सुनाते हो? हम सुनना ही नहीं पसंद करते, लेकिन हमने रोका नहीं। हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन देखा कि आज धार्मिक पर्व पर ये कई धर्म के इनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। अगर कोई प्रशासन के लोग आ जाए, कहें बाबा जी आपने तो सत्संग का परमिशन लिया, ये क्या हो रहा, तो हमारा भी बोलना बंद हो जाए, हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो काम तुम करते हो, तुम तो गए हो, हमको भी ले जाओ, इसलिए हम इसके लिए परमिशन नहीं। धर्म के लिए आइए आप, धार्मिक देश है, धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक कर्म हमारा है, धार्मिक विचारधारा, उससे आप मिलिए तो हमारा तुम्हारा संपर्क, और तुम उससे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग थलग खड़े हो। कोई आदेश तुम्हारे पास मेरा नहीं, ना कोई भारतीय वेशभूषा। पहली बात, तुम भारतीय वेशभूषा में नहीं हो, तुम तो अंग्रेजों के गुलाम अब भी हो, और बात करते हो अंग्रेजों की। तुम तो उनसे ज्यादा खराब हो, तुम उनसे ज्यादा खराब हो। वही काम तुम कर रहे हो जो उन्होंने किया था। लिहाजा अगर परिवर्तन चाहते हो, अच्छा समय लाना चाहते हो, विकास चाहते हो, तो धर्म व्यवस्था में आ जाइए आप। बगैर धर्म के कुछ नहीं होगा। राजनीति बगैर धर्म के चलाई नहीं जा सकती। वो नहीं पढ़ा आपने? राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। जो प्रभु के समर्पित हो जाएगा आत्मभाव से, और जो धार्मिक धन गाढ़ी कमाई, ये मांग मांग कर तुम सब कर रहे हो। मैं बबरना क्या भीख मांगना, भीख मांगने से परिवर्तन हो जाएगा? अगर कोई हो जाता, कितने भिखारी घूम रहे, सब परिवर्तन करते। तुम्हारे यहाँ भिखारी प्रथा है, तुम्हारा राजा चंदा नोट बोट की भीख मांगता है, और वही तुम कर रहे हो, और कहते हम परिवर्तन करें। तुम्हारा भी काम उनसे मिलता जुलता। हम इस काम पर विश्वास नहीं करते हैं, लिहाजा हमारे यहाँ आइए तो पाक साहब धर्म की चर्चा करने आइए। धर्म परिवर्तन की निशानी है, बगैर धर्म के कुछ नहीं होगा। और धर्म की परिभाषा तुम नहीं जानते हो। तुम पत्थर, कागज, कैलेंडर, तीरथ मूरत, पानी को धर्म मानते हो। ये धर्म नहीं है, ये तो जड़ है। मैं चेतन को धर्म मानता हूँ, और तुम्हारे पास चेतन चर्चा नहीं। चेतन की चर्चा ही तुम नहीं करते हो। मैं 3 दिन से बराबर इनको देख रहा हूँ, किसी के मुंह से धर्म की चर्चा नहीं निकली ही नहीं। कि कितने दूर खड़े हैं धर्म से। और राजनीति बगैर धर्म के और धार्मिक धन की चलाई नहीं जा सकती। तुम कैसे चलाओ? हम तुमको दिला दे राजनीति, तुम चला नहीं पाओगे। तुम परिवार चलाना भी नहीं जानते हो, देश कैसे चला दोगे? बकवास मत करो। पहले शक्ति संचय करो, तब भक्ति होगी। जब भक्ति हो जाएगी तो शक्ति आ जाएगी आपके पास, सब कुछ कर लोगे। भक्तों का इतिहास पढ़िए आप। प्रहलाद ने सब कुछ कर दिया, और लोगों ने कितना सताया, कितना सताया। विभीषण ने सब कुछ कर दिया, भाई ने कितना सताया, देखिए आप। और ग्वाल वालों ने कर लिया अपना काम, और मतलब यानी कंस से कितना सताया गया। सताने वालों का इतिहास देखा है, निंदा आलोचना धर्म की करने वालों का इतिहास पढ़ा है। जिनके अंदर धर्म नहीं, उनके अंदर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा वास्तविक धन धर्म है, बिना धर्म के कुछ नहीं होगा। ये धर्म से बहुत दूर है, ये बकवास करते खाली, बिल्कुल निराधार, कोई आधार नहीं इनका है। अगर तुम्हारे पास आधार है तो जाके मेरे राजनीति लोगों की मीटिंग में कहो ये सब, जहाँ तुम्हारी सुनी जाए कुछ काम। यहाँ किसको सुनाते हो? हम इसके पक्ष में ही नहीं है, हम तो सत्संग के पक्ष। हमने कहा सत्संग करते करते हम परिवर्तन करके दिखा देंगे तुमको, और तुम कर दो एक कागज से परिवर्तन। एक कागज छपवा रहे हो, ये छपवा रहे हो, कह रहे हो,
ये सिक्का, वो इतना पैसा, उतना पैसा, कहाँ दोगे तुम?